मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे ताबूत सकीना के बारे में, एक पुरस्कार संदूक जिसे यहूदी खोज रहे हैं। ताबूत सकीना क्या है? ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मिरास यके बाद दिगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लड़ते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती थी और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं और मुसीबतों से उनकी जान छूटती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मुआसियत, तुग़यान और सरकशी व सियान का दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नौसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताफ्त और ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ करके सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को नजास्तों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर ये वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 बड़े शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि उनके काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की जानिब रवाना कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया और बनी इसराइल तालूत के बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कदूस ने सूरत बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़रा फरमाते हुए फरमाया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून तुर्का की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मामा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और इसके अलावा हजरत अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह ये सब सामान थे। ताबूत सकीना कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और उसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया तो ऐन उस मुकाम पर जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तमीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ से पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया और इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि उसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन बाद लोगों को लगता है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी कहीं गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मक़दिस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था और इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल उस्मानी भी कहते हैं। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया
एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ती में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथियोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि ये बहिरा मरदार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है, और एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक को बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी थी, इसीलिए उन्हें यह काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन सारी बातों से जो एक बात निकलती है वो ये है कि इस संदूक को अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता ये इस वक्त कहाँ है, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि ये संदूक अब किसको मिलेगा। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।